नमस्कार दोस्तों, समंदर के बॉटम पे पूरे दो दोनों तक बगैर ऑक्सीजन, बगैर किसी इक्विपमेंट के जिंदा रह जाने वाला यह दुनिया का वाहिद शख्स है। क्या किस्मत इस पर मेहरबान थी या मौत इसको ढूंढ ही नहीं। पीपी शो की वीडियोस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बात में तो कोई शक नहीं कि समंदर बहुत ही खौफनाक होते हैं, लेकिन ये खौफ तब मजीद बढ़ जाता है जब हम ओशियन के अंदर जाते हैं। जैसे जैसे अंदर जाएंगे ये समंदर उतना ही तन्हा, भयानक और इंसानी जान लेने के लिए बेताब होता जाएगा। ओशियन का 80% हिस्सा वो है जहां आज तक कोई इंसान नहीं जा पाया और जाहिर है कोई जाना भी नहीं चाहता, लेकिन उसके बावजूद भी कश्तियां, बाहरी जहाज़ और हत्या के पैसेंजर से भरे पूरे के पूरे एरोप्लेन। संगीत दुनिया का खुश नसीब शख्स भी है और बदनसीब भी। नाइजीरिया से ताल्लुका रखने वाला हैरिसन और जैक पोटे नामी ये शख्स एक तक वोट पर बावर्ची की जब करता था। 26 मई 2013 को तुगबी बोर्ड 12 किलो मेंबर्स के साथ गल्फ ऑफ गली में एक तेल टैंकर की मदद करने के लिए रावण होती है, जिसमें हैरिसन भी मौजूद था। नाइजीरिया के साहिल से 32 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ गिनी में बताई गई लोकेशन पे एक तेल टैंकर फंस चुका था। यह तक वोट ऑपरेटर के लिए एक रूटीन जब होती है, क्योंकि इनका कम ही शिप को तो करना या उनको कम पानी से निकालना का होता है। पर आज का दिन इनके लिए किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था। इस वक्त सुबह के 4:30 बाज रहे थे और मामल के मुताबिक उन्होंने तेल टैंकर को रस्सों की मदद से टोंक करना शुरू किया। अभी वो आगे बढ़नी है कि अचानक समंदर में से एक बहुत बड़ी खौफनाक लहर उठी और टांग वोट पर आगे। इसकी वजह से तक वोट पर जोर का प्रेशर पड़ा और वह फ्लिप हो गई, उल्टी हो गई। ये प्रेशर इतना शरीर था कि जी रस्सी से वो तेल टैंकर को तो कर रहे थे, उसके हुक्स भी टूट गए और टैग बोर्ड शिवा से अलग होकर तेज़ी से पानी में डूबने लगी। और जैसा कि इस सिचुएशन में होता है, अंदर मौजूद 12 क्रू मेंबर्स में अफरा तफरी मैच चुकी थी। ज़्यादातर क्रू मेंबर्स अपने केबिन में बैठे थे और बदकिस्मती से उनके केबिन लॉक्ड थे, क्योंकि समंदर के इस हिस्से में पायलट अटैक्स बहुत ही कॉमनली पे जाते हैं। इसी वजह से सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने केबिन को पहले से ही लॉक कर रखा था। केबिन को लॉक करना शायद पायरेट्स को तो अंदर आने से रोक सकता है, लेकिन समंदर के पानी के सामने इसकी कोई हैसियत नहीं थी। पानी बहुत तेज़ी से केबिन के अंदर अपना कब्ज़ा जमा रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से हैरिसन हॉट यूटन से पहले ही केबिन से निकालकर वॉशरूम गया। जी वक्त बोर्ड उल्टी तब वह सिर्फ अपने अंडरवेयर में मौजूद था और बुरी तरह से वॉशरूम की छत से जा लगा। अभी उसको कुछ समझ आता कि हुआ क्या है। वॉशरूम के रोशनदान से पानी तेजी से अंदर आने लगा। जैसे तैसे करके वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलना में कामयाब हो गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो पानी का बहन है रेशम को बाहर कर बोट के दूसरे वॉशरूम तक ले गया, जहां एक और पॉकेट मौजूद था। इस वक्त तक वोट पर बिल्कुल अंधेरा छा चुका था, इतना अंधेरा कि हैरिसन को अपने हाथ तक भी नज़र नहीं आ रहे थे। उसको बस यह महसूस हो रहा था कि वो पानी के अंदर है और उसका फेस किसी और पॉकेट से बाहर निकाला हुआ है। इतने में तक बोट समंदर के बॉटम पर जा लगी और एक झटका के साथ ही खामोशी सी छा गई। से 30 मीटर यहाँ फिर 100 फीट नीचे जा चुकी थी। यह इतनी ही गहराई है जितनी 8 स्टोरी बिल्डिंग की ऊंचाई होती है। हैरिसन, जिसको पानी में तैरने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, वो सिर्फ एक अंडरवेयर पहने ठंडा पानी और गुप अंधेरे में बिल्कुल तन्हा रह गया था। उसको मालूम था कि उसके बचाने का चेस ना होने के बराबर है, क्योंकि जी और पॉकेट में वो सांस ले रहा था, वो किसी भी वक्त पानी से भर सकता था। जैसे तैसे करके उसने यहाँ से निकालने का फैसला किया। हाथों से चीज़ों को फूल करके अंदर वाटर जाकर उसने हैरत इंगे स्टोर पे एक और जगह तलाश की जहाँ कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ा और पॉकेट था। यह तक वोट के इंजीनियर का ऑफिस था जहाँ उसने ठहरने का
फैसला किया ना कुछ खाने को ना पीने को, और ऑक्सीजन सप्लाई सिर्फ इतनी जितना और पॉकेट में ऑक्सीजन था यह, और पॉकेट सिर्फ 1.2 मीटर पड़ा था। इतनी कम जगह पर आखिर कितना ऑक्सीजन होगा जो हैरिसन को जिंदा रख पाएगा। उसके बचाने का चेस यहाँ भी बहुत कम ही था। अभी वह इस खौफ में ही था कि उसको कुछ आवाज़ सुने दी। जी हाँ, यह शॉकस की आवाज़ थी जो किसी चीज़ को का रही थी। हैरिसन ने देखा तो नहीं, पर उसको पक्का यकीन था कि शहर उसके साथियों तक पहुंचने में कामयाब हो गई है। हैरिसन जो मौत के मुंह के अंदर जिंदा मौजूद था, उसने अब अपना दिमाग चलाना शुरू किया। हाथ पाँव करने पर उसको कोक के कुछ तैरते हुए कैन मिले जो उसने पीकर अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचा लिया। उसके बाद उसको तैरता हुआ मैट्रिक्स मिला जिसके ऊपर लेटकर उसने अपनी चेस्ट को पानी से बाहर निकाल लिया। थोड़ी और डर तक अगर वो ठंडा पानी में राहत तो हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता। इस कंडीशन में बॉडी की सारी हीट निकाल जाती है जिसका नतीजा मौत के सिवा कुछ नहीं है। डिहाइड्रेशन और हाइपोथर्मिया से तो वो बचाने में कामयाब हो गया था, लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, और वह चीज़ थी ऑक्सीजन। और पॉकेट अपने ऑक्सीजन का लेवल तेज़ी से गिरता जा रहा था। जितने छोटे पॉकेट में वो मौजूद था, एक एस्टीमेट के हिसाब से उसमें सिर्फ इतना ऑक्सीजन था जिसमें एक इंसान सिर्फ 60 घंटा तक जिंदा रह सकता है। 30 मीटर नीचे तक वोट के एक छोटे से कमरे में एक छोटे से और पॉकेट के अंदर जिंदा मौजूद था। इस हादसे को 2 दिन गुजर चुके थे। ऑक्सीजन सप्लाई जो पहले ही बहुत लिमिटेड थी, वो अब सिर्फ चंद गाड़ों की मेहमान थी। रीज़न इस अंधेरे में अब सिर्फ अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था, अपनी ज़िंदगी के इन बदरीन दोनों के बाद। जब वो करने के बिल्कुल करीब ही था तो फाइनली उसको एक दस्तक सुनी थी। नाक की आवाज़ आई। तेल टैंकर के गुरु ने डाइवोर्स की एक टीम भेजी थी जो तक वोट के मलबे में लाशें ढूंढने आए थे। उनको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि मलबे में एक शख्स दोनों के बाद भी जिंदा मौजूद होगा। इतने में हैरिसन को इंजीनियर के रूम में पानी के अंदर से रोशनी दिखाई थी। उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी जब उसने अपने सामने एक रेस्क्यू दिवेर को पानी से बाहर आते देखा। दिवेर का कहना था कि हैरिसन इस वक्त मौत से सिर्फ चंद मिनट दूर था और उसकी बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि वो अपनी आंखें भी नहीं खोल कर रहा था। दिवेर ने फौरन उसको ऑक्सीजन हेलमेट पहनाया और उसके ऑक्सीजन लेवल्स को नॉर्मल करने की कोशिश की। हैरिसन को फौरन समंदर से बाहर नहीं निकाला गया क्योंकि सडन प्रेशर चेंज की वजह से उसका हार्ट फेल भी हो सकता था। इसी वजह से पहले एक डाइविंग बेल मंगाई गई और हैरिसन को इसमें डालकर समंदर से बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद भी उसको दोनों तक इसी टाइमिंग बेल्ट में रहना पड़ा क्योंकि इसका प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम किया जा रहा था। दोनों के बाद हरसिंह पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। होश में आने के बाद उसने सबसे पहले यह बोला कि वो जिंदा कभी भी समंदर के करीब भी नहीं भटकेगी। ओके, किसी भी ड्राइविंग इक्विपमेंट के बगैर समुद्र के बॉटम पे सबसे ज़्यादा वक्त गुजरते और फिर जिंदा वापस बाहर निकालने वाला दुनिया का पहले और शायद आखिरी शख्स है। अपनी ज़िंदगी के इन बदतरीन दोनों में हैरिसन को इतनी गहरी चोट पहुंचाई है कि आज तक उसको बुरे सपना सताते रहते हैं। उम्मीद है पीपी की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।